चलिए देखते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियोस में यह देख लिया था कि कैलकुलेशन ऑफ मीडियन हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से करते हैं, है ना। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ रहेगा मीडियन में, मीडियन कैलकुलेट करना बोलेगा, तो आप किस तरह से किन प्रोसीजर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, और मैं आपको जिस स्टेप्स से बता रहा हूं अगर आप उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका एकदम सही शॉट पे मीडियन कैलकुलेट एक ही बार में हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, इस कारण से आप ध्यान से कैलकुलेशंस को करेंगे और जितने भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना उसको आप ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपके सामने कंटिन्यूअस सीरीज है। हमको कैलकुलेट करना है कि हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल है जो जिसके रेंजेस फॉर्म पे दिए हुए हैं, जैसे हमने कंटिन्यूअस डेटा की बात करी थी। अगर हम लोग के पास रेंज है तो हम लोग कंटिन्यूअस डेटा कहलाएगा। तो इस तरह से रेंजेस जब भी दिए होंगे तो वो कंटिन्यूअस सीरीज को फॉलो करेगा। अभी आप इंटरवल देख सकते हो कि इन सभी के में इक्वल इंटरवल साइज है कि अपर माइनस लोअर 5, ये भी 5 का डिफरेंस, ये भी 5 का डिफरेंस। तो ये इक्वल क्लास इंटरवल के लिए कैलकुलेशन होगा पहली चीज। अनइक्वल के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसके फ्रीक्वेंसीज मेरे को इस प्रकार से दिए हुए हैं। अगर इन केस क्वेश्चन में ये रेंजेस आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिए हैं, तब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन डेटास को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। एक बार हम लोग इसको अरेंज कर लिए तो सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। और इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है मैं आप लोगों को डिस्क्रीट डेटा में बता चुका हूं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूं। अगर इस इंटरवल का आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये वाला फ्रीक्वेंसी प्लस इसके ऊपर में जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनके सम। कैसे? जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है और इसके ऊपर जितना भी फ्रीक्वेंसीज है उसके सम। फिलहाल इसके ऊपर कुछ नहीं है, इस कारण से इस इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट वाले में जाए इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 27 प्लस इसके ऊपर जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनके सम, वो कितना थे, केवल एक ही है तो 2 = 29 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड इंटरवल में अगर अपन लोग आए, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 52 प्लस इसके ऊपर जितने फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम। लेकिन हम लोगों ने अभी तो फिलहाल ऊपर जितने फ्रीक्वेंसीज है ये तो करके रखा हुआ है 2 + 27, तो आपको बार बार प्लस करने की जरूरत नहीं है। आप जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर आया रहेगा उसके साथ आपको प्रीसीडिंग वाले का या उस क्लास का आपको फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देना है। जैसे कि 52 + 29, तो ये हो जाएगा लगभग 52 + 29 होगा 20 और 9 81। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे ये 81 पूरे सम हो गया और ये वाला फ्रीक्वेंसी 118 सेम चीज है, तो ये लगभग आएगा 199। ठीक, अब देखिए ये वाला फ्रीक्वेंसीज प्लस ऊपर के जितने फ्रीक्वेंसी के सम कितने थे 199। ठीक, ये आएगा लगभग 256। ठीक, अब आप देखो सेकंड वाला 256 प्लस 27 है ना, ये वाला फ्रीक्वेंसीज प्लस ऊपर के जितने भी फ्रीक्वेंसीज के सम है ना, तो ये आएगा 283। अब 13 + 283 296 और 296 + 4 ये आएगा 300। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे, अरेंज करोगे असेंडिंग डेटा, उसके बाद फिर कैलकुलेट करोगे CF, उसके बाद आपको मीडियन लोकेट करना है। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे n / 2। n कुछ नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप यहाँ पे CF/2 लिख सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दिया है ताकि आप भूलो नहीं तो पता चला कि आप कहीं और का कैलकुलेट कर दिए, तो ये भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो CF/2 जो है
वो 300 डिवाइडेड बाई 2 आया 150। अब डिस्क्रीट डेटा के लिए जो हम लोग फॉलो कर रहे थे उसी को हम लोग को फॉलो करना है कि डिस्क्रीट डेटा में हम लोगों ने 150 या तो 150 देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और या नहीं है तो उसके नेक्स्ट हायर नंबर को देखना है। जैसे कि अगर मैं इसमें 150 लोकेट करने की कोशिश करूँ 229, 81, 199, तो 81 हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे 199 को। तो ये वाला जो क्लास है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गया आपका मीडियल क्लास, ये वाला क्या हो जाएगा मीडियल क्लास। अब ये आपको पता चल चुका है कि मीडियन जो है वो 20 से 25 के बीच आएगा, क्योंकि वेरिएबल जो है 20 से 25 के बीच ही आने वाला है, ये आपको आइडिया हो चुका है। लेकिन आप अभी एग्जैक्ट मीडियन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस एग्जैक्ट मीडियन को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, और वो फॉर्मूला है ये। तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए जब कंटिन्यूअस सीरीज दिए हुए हैं तब आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। अब नोटेशंस को आप ध्यान पे रखे रहेंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि मैंने यहाँ पे मॉड्यूलेट तो कर दिया है, तो फिलहाल आप एक काम करिए इसको n बाई 2 लिखने तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहली चीज है ना। तो आपने इस फॉर्मूले में n बाई 2 कैलकुलेट कर दिया, वो कितना आया 150। याद रखना आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आखिरी में आया उसको डिवाइड बाई 2 करना है, इस कारण से मैं सी एफ बाई 2 करता हूं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। ठीक, L जो है जो मीडियल क्लास है, ये आपका मीडियल क्लास है, इसका लोअर लिमिट जो होगा वो आपका L आएगा। तो इस मीडियल क्लास में लोअर लिमिट क्या है 20, तो आप L की जगह क्या लिखोगे 20। ठीक, n बाई 2 आपने कैलकुलेट किया, वो कितना है 1 बाई 50 माइनस सी एफ जो है इस फॉर्मूले में सी एफ मीडियल क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको लिखना है। तो मीडियल क्लास में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियल क्लास का 199, इसके जस्ट ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है 81, तो यहां पे सी एफ क्या लिखोगे आप 81। तो सी एफ एक्चुअल में क्या हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 81। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान पर रखना है, आपको मीडियल क्लास का छोटा एफ जो लिखा है, जो मैंने स्मॉल एफ लिखा है, ये स्मॉल एफ डी किसको डिनोट कर रहा है मीडियल क्लास के फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं करेंगे, ध्यान पे रखना। कई लोगों को मैं देखा हूं कि वो 199 लिख के आ जाते हैं वहां पे। अभी मीडियल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, आपके पास 118 है, 118 है, ठीक है, इनटू स्मॉल आई जो है वो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, वो सब में कितना है 5। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप इस पूरे टर्म को पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद आप ऐड करेंगे। कई लोगों को मैं देखा हूं 20 प्लस ऐड कर देते, नहीं, आप पूरे इस टर्म को जिसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है उसको पहले आप सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा 20 प्लस 150 माइनस 81 होगा 69 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 5। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो यह आएगा 5 9 45, 5 6 54 प्लस 4 5 6 30, सॉरी 5 9 45, 5 6 30 प्लस 4 इज 345 डिवाइडेड बाई 118। 5 9 45, 5 से, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, आप 345 डिवाइडेड बाई 118 पहले कर लीजिए। आपको इसको इसके साथ जोड़ना नहीं है, ध्यान पर रखे रहना, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा 345 डिवाइडेड बाई 118 करूंगा, तो ये लगभग 2 टाइम्स जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 1 जा 2, लगभग इतना
तो डिफरेंस होगा 64 प्लस 45 होगा 9 10 109। ठीक, अब ये इससे जा नहीं सकता क्योंकि इसके लिए छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0। अब 10 टाइम्स जाएगा तो 1100, तो ये 2.9 के आसपास आएगा। तो ये कितना कैलकुलेट किया मैंने, 2.9, तो क्या हुआ 20 प्लस 2.9। अब आप इसको सम कर लीजिए, कितना आएगा 22.9 के आसपास। सेकंड डिजिट में भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका मीडियन क्या होगा 22.9। तो आपको जब कंटिन्यूअस सीरीज, जब क्लास इंटरवल इक्वल हो, तब आपको यह फॉर्मूला को लिखना है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ स्मॉल एफ इंटू आई। एक बार बता देता हूँ, N क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 300, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2, माइनस सी एफ जो है, जो मीडियल क्लास हम लोगों ने निकाला उसके ऊपर, है ना, और इंटू आई क्लास इंटरवल के जो साइज है वो 5, और स्मॉल एफ मीडियल क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मीडियन करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीडियन का कैलकुलेशन जब क्लास इंटरवल अनइक्वल रहे तब कैसे करते हैं। इतना आप अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप सभी का मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।